आमिर राना, आपकी जानिब, आप दरियाए रावी शादरा के मकाम पर मौजूद हैं। आप बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, पानी का इस वक्त लेवल क्या है चल रहा दरिया के अंदर, और एक मजीद रैले की कहा जा रहा है कि मजीद रैला भी है। दरियाए रावी सेफ है इस वक्त, उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो सेफ हैं? अजी बहुत शुक्रिया जुनेद और इशाल। मैं आपको ये ताज़ा सूरत हाल के बारे में बता दूं दरिया रावी की, कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के मकाम के ऊपर, और जो तूफ़ानी लहरें थी दरिया की, दरिया रावी की, वो सिमटना शुरू हो गई हुई हैं। यहाँ से जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये बेड है दरिया का। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये बिल्कुल डाउन एरिया है और दरिया रावी के बिल्कुल निस्फ हिस्से में मैं मौजूद हूँ। और अगर दूसरी साइड में मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये वो पॉइंट है जहाँ से 2,20,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, और अब जो लेवल है वो इंतहाई कम हो चुका हुआ है। ख़तरे की कोई बात नहीं है, जो ख़तरा था वो टल चुका हुआ है। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जो एक और रेला आ रहा है लाहौर को बहा के ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ख़तरे की कोई बात नहीं है। लेकिन जो सैलाब का पानी जब यहाँ पर पहुँचा है तो उसके साथ वो तबाहकारियाँ भी साथ लेकर आया है। तबाहकारियों के बारे में जब हम बात करते हैं, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, और जब शादरा के मकाम के ऊपर पहुँचता है तो शादरा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही मिनट्स की मुसाफत के ऊपर फरखाबाद की आबादी है। और उस आबादी में मलक पार्क, सईद पार्क, फरखाबाद, शेर बंगाल कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जो कि ज़ेरे आब आए हैं, जहाँ पर 10-10, 12-12 फुट जो पानी है वो घरों में दाखिल हो गया था। और आज जब पानी का लेवल डाउन हुआ है तो वहाँ से पानी तो निकल गया है, लेकिन जो ज़मीन का जो बिल्कुल लेवल होता है ना, जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, वो मनाजर देखकर लोग इतने गमगीन परेशान हैं कि यहाँ पर कभी हम रहा करते थे। दर्जनों जो घर हैं वो मस्मार हो गए हैं, जो घर बाकी बच गए हैं वो रहने के काबिल नहीं रहे, उनकी जो बुनियादें हैं वो हिल चुकी हुई हैं। उनके लोगों ने फर्नीचर सैलाब की नज़र होते हुए देखे हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी फैमिली के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि हमारी 2 बच्चियों की शादी है अगले महीने, और उसका जहेज का जितना भी सामान 20 साल से तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इकट्ठा किया हुआ था वो सारा बह गया है। हमारी बच्चियों का जो सामान था, हमारे जो घर मस्मार हुआ है, तो उसकी जो शतीरी थी जिसे गार्डर कहा जाता है, वो भी फ्लड हो गए। ये मनाजिर है, हर रावी से पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है, लेकिन यही सूरत हाल अब आगे की तरफ बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और कमालिया का रुख करते हैं। आबिद असलम हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि वहाँ की कमालिया की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी बताइएगा आप आबिद असलम, इस वक्त क्या सूरत हाल है दरियाए रावी की, जहाँ पर जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, क्योंकि शादरा में हमने देखा कि पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। जी शुक्रिया जुनेद और इशाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कमालिया के नवाही इलाके 736 में। अगर यहाँ पर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो इस वक्त जो है 1 लाख से जायद जो है एक सैलाबी रेला जो है यहाँ से जो है अभी होकर गुजर रहा है, जिससे काफ़ी सारे लोग जो है मुतासर भी हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अच्छे इकदाम भी किए गए हैं। यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके जो है, मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखाएगा कि लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है, उनको पनाह दी गई है, उनके लिए जो है फूड का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सदफ अकबर साहबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या क्या कह रही हैं इस बारे में। जी मैम, क्या कहेंगी, सैलाब काफ़ी आ चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लड सिचुएशन से निपटने के लिए हमने बहुत अरसा पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। 1 हफ्ता पहले हमने एवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था। तकरीबन जितनी भी बस्तियां हैं वो हमने सारी की सारी एवैक्यूएट करवा ली हैं। जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। हाँ, पानी जो है वो ऑब्वियसली खेतों में, फील्ड्स में इनंडेटेड है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत शायद फसलों का नुकसान हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस इंतजामात की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कवर कर लिया है। जहाँ तक बात है फ्लड इफेक्टिव्स की, उनके लिए हमने 6 जगहों पे अपने कैंप्स कायम किए हैं। यहाँ 736 में भी एक कैंप कायम है, ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कायम है कैंप, और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 280+ इफेक्टिव्स मौजूद हैं। इनके लिए हमने टेंट सिटी भी इस्टेब्लिश कर दी है। यहाँ पर 3 वक्त
वक्त इनको खाना, बच्चों का दूध, तमाम मेडिसिन, जानवरों के लिए चारा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। खाने के लिए हमने अलग कमरे इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ पर साफ़ सुथरा इंतज़ाम है। सफाई के लिए हमने यहाँ पर सुथरा पंजाब का अमला डिप्यूट किया है। मैडम CM की खुसूसी हिदायत पर हमने 3 वक्त का बेहतरीन खाना यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फ्लड अफेक्टेड से खुद पूछा भी है, पता भी किया है। दे आर ऑल बिल्कुल सही। सेटिस्फाइड विद द ठीक है आबिद असलम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।